जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। ये CDS प्रीवियस ईयर में 2007 में रिपीटेड क्वेश्चन आया हुआ है और अदर एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता ही है। चलिए इसमें पूछा है एट व्हाट रेट परसेंट एनम कैलकुलेटेड इन सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर। यानी एग्जामिनर ने कहा कि कोई अमाउंट है, उसने ब्याज पे दिया, किसी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया, बट जो अमाउंट उसने ब्याज पे दिया उसको 10 साल बाद देखता है तो वो डबल हो जाता है अपने का। तो वो पूछ रहा है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो आप अगर इसे ओरली निकालना चाहते हैं, डायरेक्टली निकालना चाहते हैं, तो आप इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आर इंटूमेटिक फॉर्मूला यूज़ कीजिए। इसका मतलब क्या है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। आप एक अमाउंट को मान लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट को 100 रुपीज़, और जितना उसने डबल करने के लिए बोला था उसको डबल कर दीजिए, ट्रिपल करने के लिए बोला था ट्रिपल कर दीजिए, 4 टाइम करने के लिए बोला 4 टाइम कर दीजिए 100 को। तो यहाँ डबल बोला इसलिए मैं इसको डबल करूँगा, और उसके बाद हमेशा आपको 100 माइनस करना है उसमें से। हमेशा क्या करना है आपको, एक 100 माइनस करना है हमेशा, चाहे आपने उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई किया हो, 3 टाइम किया या 4 टाइम किया हो या 5 टाइम किया हो। उसके बाद क्या कीजिए, इसमें से इसको माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद देखिए उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है या टाइम पीरियड रखा है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट जगह उसको लिख दीजिए, टाइम पीरियड दे रखा है तो उसकी जगह टाइम पीरियड लिख दीजिए। इसको कट कट करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा 10 ईयर, और ये इधर जाएगा तो उसके नीचे आकर ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि ये क्या आ जाएगा 10%। जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी मेरे पास में वो कितनी होगी 10%, यानी कि 10% के हिसाब से ये अपने का डबल हुआ होगा कितने में, 10 साल का। चलिए एक बार वो समझते हैं इसको डिटेल में। देखिए ये मेरे पास में प्रिंसिपल अमाउंट है, यहाँ पर देखिए मैंने माना कि इसको ये 100 रुपीज़ था। अब अगर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 10 ईयर में, कितने ईयर में, 10 ईयर में, 10 साल में अपने का कितना था, डबल होता है। यानी कि अगर 100 रुपीज़ प्रिंसिपल था तो टोटल अमाउंट कितना होगा आपका का 200 रुपये। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस क्या होगा, इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा। यानी कि इंटरेस्ट कितना होगा मेरे पास में आपका 100 रुपीज़, बट ये इंटरेस्ट है कितने साल में, 10 साल में। तो इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, यानी कि 10% जो होगा वो आपका इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।